ध्यान से सुनिए साथियों, आज जो बात कही जा रही है उसे साधारण मत समझिए। ये किसी डर, किसी लालच या किसी कल्पना से नहीं, बल्कि विश्वास, शास्त्र और अनुभव से जुड़ी हुई बात है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य बहुत मेहनत करता है, फिर भी परिणाम हाथ नहीं आते। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अपने ही लोग पीड़ा देते हैं और भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन शास्त्र कहते हैं समय कभी खराब नहीं होता, बस ग्रहों की चाल हमें परीक्षा में डालती है। और इस फरवरी का महीना ऐसी ही एक परीक्षा के बाद आने वाला परिवर्तन है। कहा जाता है कि जब शनि का अनुशासन और महादेव की करुणा एक साथ मिलती है, तब जीवन की जमी हुई दिशा भी बदलने लगती है। यही कारण है कि इस महीने को केवल एक तारीखों का महीना नहीं, बल्कि आत्म सुधार और स्थिरता का अवसर माना गया है। साथियों, यह भी सच है कि बीते समय में आप बहुत टूटे हैं। आपने दूसरों के लिए हमेशा दिल खोल कर दिया, लेकिन जब खुद पर समय आया तो आपने अपने को अकेला पाया। ये पीड़ा धन की नहीं, भावनाओं की होती है। यही भावनात्मक थकान मनुष्य की ऊर्जा को रोक देती है। इसीलिए सबसे पहला नियम यही है कि अब आप केवल उनके लिए खड़े हों जो आपके लिए खड़े रहे। यह स्वार्थ नहीं, यह संतुलन है। अब बात करते हैं उन दो प्रतीकों की जिन्हें शास्त्रों में स्थिरता और संरक्षण का संकेत माना गया है। यह कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा एक माध्यम है। पहला प्रतीक शनि से जुड़ा है। शनि को अनुशासन, धैर्य और स्थायी फल का कारक माना गया है। लोहे को शनि का धातु कहा गया है। इसीलिए एक छोटी साधारण लोहे की वस्तु को पहले सरसों के तेल से शुद्ध करके शनि के स्मरण के साथ अपने पास रखना, ये भाव देता है कि आप अपने कर्म को शनि के अनुशासन में सौंप रहे हैं। इससे मन में स्थिरता आती है और भय कम होने लगता है। दूसरा प्रतीक महादेव से जुड़ा है। रुद्राक्ष को केवल एक बीज नहीं, बल्कि ध्यान और संतुलन का प्रतीक माना गया है। इसे धारण करने या पास रखने का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में शांति और विवेक को स्थान दे रहे हैं। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय होते हैं, और सही निर्णय ही धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलते हैं। अब एक और बात समझिए, जब सूर्य कमजोर होता है तब मनुष्य का आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए शुद्ध तांबे से जुड़ा सूर्य स्मरण केवल धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए किया जाता है। सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और मन से ये कहना कि मुझे मेरा तेज और संतुलन लौटाइए, ये एक आंतरिक संकल्प है। इन सभी बातों का सार यही है कि उपाय तब फल देते हैं जब उनके पीछे लालच नहीं, बल्कि विश्वास होता है। अगर मन में घमंड आ गया तो वही ऊर्जा उलटी दिशा में काम करने लगती है। इसलिए अगर जीवन में थोड़ा भी सुधार दिखे तो विनम्रता बनाए रखना ही सबसे बड़ा नियम है। अंत में बस यही कहना है कि ये फरवरी का महीना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है। जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसे चमत्कार मत समझिए, इसे एक प्रक्रिया मानिए। श्रद्धा के साथ, संयम के साथ और शांत विश्वास के साथ यदि मन भीतर से कह रहा है कि ये बात आपको छू रही है, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से।